आज हम आपको चाणक्य द्वारा बताई गई औरत की वो 5 कमजोरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर मर्द को पता होनी चाहिए, लेकिन यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाणक्य, जिनका जीवन और दर्शन हमेशा यथार्थ और प्राचीन भारतीय समाज के अनुभवों पर आधारित था, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, लेकिन उनकी नीतियों में महिलाओं की कुछ कमजोरियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें जानकर पुरुष उनसे बेहतर तरीके से संवाद और संबंध बना सकते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं की पहली कमजोरी भावनात्मक है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से अधिक भावनात्मक होती हैं और वे अपने रिश्तों और फैसलों में भावनाओं से गहराई से जुड़ी होती है। यह संवेदनशील एक गुण है, लेकिन कई बार ये कमजोरी भी बन सकती है। जब महिलाएं किसी भावनात्मक मुद्दे में शामिल होती हैं तो वे तर्क या तथ्यों की बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय ले सकती हैं। ऐसे में वे अपने व्यक्तिगत रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर सकती है, खासकर अगर दूसरे व्यक्ति उनकी भावनाओं का गलत फायदा उठाए। भावनाओं के आधार पर लिए गए फैसले कभी कभी महिलाओं को अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप में वे उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि भावनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि वे किसी परिस्थिति में गलत फैसला ना लें। अगर कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू रखता है तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना तर्क और धैर्य से कर सकता है। महिलाओं के मामले में चाणक्य सुझाव देते हैं कि उन्हें अपने रिश्तों और निर्णयों में अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर गलत निर्णय ना लें। पुरुषों के लिए चाणक्य की सलाह यह है कि वे महिलाओं की इस भावना को समझें और सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। महिलाओं के साथ संवाद में धैर्य और समझदारी आवश्यक है। जब महिलाएं भावनात्मक होती हैं तो उन्हें सुकून और समर्थन की जरूरत होती है, न कि आलोचना या निर्णय की। इस स्थिति में सही दृष्टिकोण अपनाने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और आपसी विश्वास में वृद्धि हो सकती है। भावनाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। चाणक्य मानते थे कि भावनाएं जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्हें दबाने के बजाय समझने और सही दिशा देने की आवश्यकता है। अगर किसी महिला को उसकी भावनाओं के लिए सराहा जाए और सही मार्गदर्शन मिले तो वह अपने निर्णयों में और भी सशक्त हो सकती है। इसलिए भावनाओं को कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत के रूप में देखना चाहिए, बशर्ते उनका सही तरीके से प्रबंधन किया जाए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं की दूसरी कमजोरी अति विश्वास है। महिलाएं अक्सर अपने रिश्तों, खासकर करीबी लोगों पर अधिक विश्वास कर लेती है। यह विश्वास महिलाओं की आंतरिक शक्ति और सुरक्षा का हिस्सा है, लेकिन कई बार यह उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। चाणक्य का मानना था कि महिलाएं अपने प्रियजनों पर इतनी गहराई से विश्वास करती है कि वे उनकी वास्तविक मंशा को नहीं समझ पाती। अति विश्वास उनके साथ विश्वासघात की संभावनाएं बढ़ा देता है। कई बार महिलाएं अपने करीबी लोगों की गलतियों या धोखाधड़ी को नज़रअंदाज कर देती है, सिर्फ इसलिए कि वे उन पर भरोसा करती है। उनका यह स्वाभाविक विश्वास उनके रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन यह विश्वास कई बार उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। चाणक्य ये सलाह देते हैं कि महिलाओं को अपने रिश्तों में विवेक और सावधानी बरतनी चाहिए। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से उन्हें धोखा मिल सकता है और वे भावनात्मक रूप से आहत हो सकती है। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि महिलाओं का अति विश्वास उनके स्नेह और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम है। यह विश्वास रिश्तों को मजबूत करता है, लेकिन अगर इसका गलत फायदा उठाया जाए तो यह विश्वास टूट सकता है। चाणक्य पुरुषों को सलाह देते हैं कि वे महिलाओं के विश्वास का सम्मान करें और कभी भी उनका विश्वास न तोड़ें। अगर एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ पाना बेहद मुश्किल होता है। रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी से महिलाओं का भरोसा कायम रखा जा सकता है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कभी कभी तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए और अपने विश्वास को विवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से पहले उनके आचरण और मंशा को समझना जरूरी है। इससे महिलाएं अपने जीवन में अनचाहे धोखे से बच सकती हैं। चाणक्य ये भी सुझाव देते हैं
कि महिलाएं अपनी स्वतंत्र सोच को विकसित करें ताकि वे दूसरों की मंशा को बेहतर तरीके से समझ सकें। चाणक्य की तीसरी नीति के अनुसार ईर्ष्या महिलाओं की एक महत्वपूर्ण कमजोरी मानी जाती है। यह स्व प्रकृति है कि इंसान दूसरों की सफलता देखकर अपने भीतर एक प्रकार की असंतोष की भावना महसूस करता है। महिलाओं में यह प्रवृत्ति कभी कभी अधिक हो जाती है, खासकर जब वे अपने साथी या दोस्तों की तुलना में खुद को कमतर महसूस करते हैं। चाणक्य का कहना था कि महिलाओं की यह ईर्ष्या उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकती है। ईर्ष्या की भावना कई बार रिश्तों में दरार डाल देती है। जब महिलाएं अपने साथियों की तरक्की या खुशहाल जीवन को देखती है और उसे अपने जीवन से तुलना करती है तो उनके मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। यह भावना धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को कम कर देती है और वे अपने रिश्तों में परेशानी महसूस करने लगते हैं। चाणक्य ने इस स्थिति से बचने के लिए सुझाव दिया था कि महिलाएं खुद की क्षमताओं और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि दूसरों से अपनी तुलना करें। पुरुषों के लिए चाणक्य की सलाह यह है कि वे महिलाओं की इस ईर्ष्या को समझें और उनकी मदद करें। अगर कोई महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है तो पुरुषों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी खूबियों की सराहना करनी चाहिए ताकि उनकी ईर्ष्या की भावना दूर हो सके। ईर्ष्या से बचने का एक तरीका यह है कि रिश्तों में पारदर्शिता और एक दूसरे की उपलब्धियों को मनाने की आदत बनाई जाए। इससे महिलाएं अपने आप में संतुष्ट महसूस करेगी और रिश्ते में संतुलन बना रहेगा। चाणक्य मानते थे कि ईर्ष्या का संबंध आत्मसम्मान से है। अगर किसी महिला का आत्मसम्मान मजबूत होता है तो वह दूसरों की सफलता देखकर खुश होती है, बजाय उसके प्रति असंतोष या ईर्ष्या महसूस करने के। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए चाणक्य ने सुझाव दिया था कि महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं और अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। इससे वे अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकती है और अपनी क्षमताओं को समझ सकती है। चाणक्य के अनुसार महिलाओं की चौथी कमजोरी गुस्सा है। गुस्सा एक सामान्य मानवीय भाव है, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो जाए तो यह न केवल मानसिक शांति को प्रभावित करता है बल्कि रिश्तों में भी दरार डाल सकता है। चाणक्य का मानना था कि महिलाएं अपनी भावनाओं को तीव्रता से व्यक्त करती हैं और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा कर बैठती है। यह गुस्सा उनका आत्मसंयम और धैर्य खोने का कारण बन सकता है। जब महिलाएं गुस्से में होती हैं तो वे कभी कभी ऐसे फैसले ले लेती है जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। गुस्से में लिए गए फैसले ज़्यादातर समय, तर्क और विवेक से रहित होते हैं। चाणक्य का कहना था कि महिलाओं को अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर महिलाएं गुस्से को नियंत्रण में नहीं रखती तो वे न केवल अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि खुद के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल सकती है। पुरुषों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं के गुस्से को समझें और धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। जब महिलाएं गुस्से में हो तो उन्हें और भड़काने या उनका अपमान करने के बजाय शांत तरीके से संवाद करने का प्रयास करें। चाणक्य ने सुझाव दिया था कि किसी भी कठिन परिस्थिति में संवाद और समझदारी से काम लिया जाना चाहिए। अगर पुरुष महिलाओं के गुस्से को सम्मानपूर्वक समझते हैं तो यह रिश्तों में स्थिरता लाने में मदद करेगा। गुस्से को नियंत्रण करने के लिए चाणक्य ने शांति और मानसिक स्थिरता पर जोर दिया। महिलाएं अगर नियमित रूप से ध्यान और मानसिक शांति की आदत डालें तो वे अपने गुस्से पर काबू पा सकती हैं। यह आत्मनियंत्रण महिलाओं को जीवन में बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। चाणक्य मानते थे कि अगर गुस्से को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति बन सकता है। गुस्से से जुड़े रिश्तों के पहलुओं को भी समझना जरूरी है। अगर महिलाएं अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करें, जैसे कि किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होने में, तो यह उन्हें ताकतवर बना सकता है। चाणक्य ने सुझाव दिया था कि महिलाएं अपने गुस्से का उपयोग समाज और अपने परिवार के हित के लिए करें। इससे वह अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है और अपने जीवन को संतुलित बना सकती है। चाणक्य की पांचवी और अंतिम नीति के अनुसार महिलाओं की एक प्रमुख कमजोरी असुरक्षा की भावना है। महिलाओं में कई बार यह भावना उत्पन्न होती है कि वे दूसरों के मुकाबले कमजोर या असुरक्षित हैं।
यह असुरक्षा मानसिक, भावनात्मक या भौतिक हो सकती है। चाणक्य का मानना था कि असुरक्षा की यह भावना महिलाओं को आत्मसंदेह में डाल सकती है और उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती है। असुरक्षा का परिणाम यही होता है कि महिलाएं खुद को दूसरों से कमतर महसूस करने लगती है। वे अपने साथी या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ महसूस करती है। यह असुरक्षा उनके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। चाणक्य ने कहा था कि अगर महिलाएं अपनी असुरक्षा को समझती हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश करती हैं तो वे आत्मविश्वास और सशक्त हो सकती हैं। आत्मसंयम और आत्मनिर्भरता से महिलाएं अपनी असुरक्षा को कमजोरी से ताकत में बदल सकती है। पुरुषों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे महिलाओं की इस असुरक्षा को समझें और उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं तो पुरुषों को चाहिए कि वे उनका समर्थन करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे सक्षम और महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य के अनुसार पुरुषों का कर्तव्य है कि वे महिलाओं को सशक्त बनाएं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा दें। अगर महिलाएं अपने रिश्तों में सुरक्षित महसूस करती हैं तो वे अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनती है। असुरक्षा का एक अन्य पहलू यह है कि महिलाएं समाज और परिवार की अपेक्षाओं का दबाव महसूस करती है। चाणक्य ने सुझाव दिया था कि महिलाएं अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के साथ संतुलित करें और खुद पर अत्यधिक दबाव न डालें। अगर महिलाएं अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझती है तो वे अपने जीवन में बेहतर संतुलन बना सकती है और असुरक्षा की भावना से बच सकती है। चाणक्य का मानना था कि महिलाओं को अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय खुद की संभावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। असुरक्षा से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आत्मविकास और आत्मसंयम है। आत्मनिर्भरता से महिलाएं न केवल अपनी असुरक्षा से पार पा सकती हैं बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बना सकती है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।